कि मेरा पराशरी पर एक कोर्स आ रहा है, ठीक है, 30 डेज का कोर्स है जो 14 तारीख से स्टार्ट होगा। 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक उसका टाइम रहेगा और 3 दिन उसकी क्लासेस होंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये सचिन जी का है, ठीक है, इनकी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई जानता है। तो इनका भी चार्ट मकर लग्न का है। इनका एक ही प्लैनेट कंबस्ट है और वो कौन? वीनस, ठीक है। तो वीनस कंबस्ट है और आगे वीनस आगे है सन। हाँ, तो वीनस कंबस्ट हो गया है और वीनस की डिग्री भी देख लेते हैं भाई। सन की डिग्री 10 हो गई और वीनस की 13, यानी कि ये जल भुंज के निकल चुका है, ठीक है। यानी कि इसको जो मिलना था, अब ये जलने का मतलब क्या हुआ? सन के करीब आके निकल चुका है। सन ने इसको समझा दिया है कि भाई देख, तू मेरी नजर से गुजर गया है, अब तूने कुछ किया तो तू समझना फिर। और हमने जो पढ़ा था 7 डिग्री प्लैनेट आगे या पीछे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। तो दुश्मन है सन, यहां कितना स्ट्रॉन्ग है, अष्टम का स्वामी कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 10 डिग्री 4 मिनट, अगर सपोज टू 225 की जगह सेकंड्स में या मिनट्स में कुछ आधा सेकंड इधर उधर भी हुआ तो भी 10 डिग्री हम मान सकते हैं। और वैसे भी सन एरीज में है तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन हम एक्सॉल्टेशन हाई लेवल पे मान सकते हैं, मान सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। अष्टम का स्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग, गुडविल का स्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग, अचानक जो घटनाएं देगा उसका स्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इनका कॉम्बिनेशन देखिए कि वीनस यहाँ पे क्यों सरेंडर हुआ, इनकी शादी क्यों नहीं चली। इनका भी वीनस कंबस था, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक सन के पास पहुंचा नहीं था, ये पीछे था, अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी ईगो में था। सन की कहते हैं ना वो आग में चल के जाइए, तब आपको आपकी शक्ति और आपकी निर्बलता दुर्बलता का पता चलेगा कि आप जिससे फेस करने जा रहे हो वो स्ट्रांग है कि आप स्ट्रांग है। तो यहाँ ईगो अभी भी था, यहाँ ईगो खत्म हो गया, सन ने जला दिया। वीनस उसने वैसे भी अपने से बड़ी लड़की से शादी की है ना, उसमें कहते हैं वो बेटर रहता है कंबस। लेकिन अपने से बड़े व्यक्ति से शादी वाली भी क्यों टूट जाती है? वीनस ने इसके, सन ने इसके साथ जो टर्म्स कंडीशंस रखी कि भाई अगर तुम इन टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करते हो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो हम सबसे पहले अपना वो देख लेते हैं कि सन कहाँ है। सन केतु नक्षत्र, केतु में है, फाइन। तो यानी कि सन के अच्छे बुरे रिजल्ट केतु दे सकता है, ठीक है। वीनस कहाँ है? वीनस में है, अनटेनेंटेड होगा। वीनस में ही है, यानी कि अगर इस आदमी के साथ कुछ अच्छा हुआ, किस हाउस से, यहां से और यहां से और प्लस वीनस से, तो वीनस खुद उसका जिम्मेदार है। मैं अपने अच्छे का भी जिम्मेदार और अपने बुरे का भी जिम्मेदार। तो अब हम देख लेते हैं भैया इनकी जो क्या है, ये इनका फर्स्ट डेब्यू मैच, डेट देखिए, आप भी रिसर्च करिएगा, डाल के देखिएगा कब मिला। 15 नवंबर 1989 आ जाते हैं। 15 नवंबर 1989 में सन और वीनस क्या कर दिया? काफी अच्छा खेला था ना, आई थिंक 17 साल की उम्र में, बहुत अच्छा खेला। इनको टेस्ट मैच में ले लिया गया। हर कोई कह रहा था बच्चे को लेकर आए हो, और वो बच्चा मसीहा बन गया। क्यों बन गया? सन, सन कौन है? बॉस, सीनियर, ठीक है। ये इससे क्रॉस करके निकल चुका है, इसने सरेंडर कर दिया है। अब अगर हम प्रेम की बात करते हैं
तो इनकी वाइफ, ये 5वां भाव किसका है? बच्चों का। वाइफ कौन है? वीनस। हमें डेफिनेटली जब वीनस कंबस्ट होता है तो आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऑर्थोडॉक्स होता जरूर है, कुछ ना कुछ रीति रिवाजों से अलग होता है। तो ये इन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करी, लेकिन कौन है वो? पीडियाट्रिशियन। उसने बिल्कुल साफ बोला कि भाई मेरी नजर तुम पे है, तुम मेरी इन डिजायर्स को फुलफिल करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बिकॉज मैं एग्जॉल्टेड हूं, मैं राजा हूं, तुम मेरी शरण में आए हो, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे। अब दूसरा, सन केतु। केतु के नक्षत्र में, सन किसके नक्षत्र में है? केतु के नक्षत्र में। हम केतु को अगर लेते हैं तो ये कौन से भाव में बैठा हुआ है? डॉक्टर वाले भाव में बैठ गया। रूटीन, श्रम, जॉब, ठीक है, मेहनत करते रहिए आप। जब भी इन्होंने कैप्टनशिप ली है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानती हूँ मैच के बारे में, लेकिन इतना मुझे पता है कि जब भी इन्होंने कैप्टनशिप ली है या इनको कैप्टनशिप दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, अथॉरिटी यहाँ किसके पास है? सन के पास। सन के पास है। सन का जो नक्षत्र लॉर्ड है केतु, कहाँ बैठा है? जॉब वाले हाउस में। क्या बता रहा है? अथॉरिटी लोगे, परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, लेकिन जहां की अथॉरिटी ले रहे हो उसे जिता नहीं पाओगे, बॉस नहीं बन पाओगे। जब जब ये कैप्टन बने हैं तब तब टीम लमसम हारी है, और जब तक इन्होंने इंडियन टीम की सेवा के भाव से खेला है, जॉब के भाव से खेला है, इन्होंने टॉप किया है। यानी आप उन चीजों को फुलफिल कर दीजिए क्योंकि सन यहाँ आपको देने के लिए बैठा है। पूजा, जैसे वीनस को 4th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, तो उसकी थोड़ी ताकत रही होगी। 100% वो ताकत भी थी, लेकिन एक बात फिर समझिए, अगर यही वीनस पीछे होता और प्रॉब्लम होती ना, फिर तो ईगो होता उसको। मुझे बता रहे हो, मुझे समझा रहे हो, ये इंसान कितना डाउन टू अर्थ है, ये टॉप पे क्यों पहुंचा? जो टॉप की कुंडलियां होती हैं वो खाली कॉम्बिनेशन से नहीं बन जाती हैं। इस समय और भी लोग जन्म लिए होंगे, ठीक है, समय काल परिस्थिति डेफिनेटली उसके बगैर प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर पोटेंशियल देखना है आपको तो खाली इससे नहीं देख सकते, आपको जाके देखना पड़ेगा। अब ये इंसान अगर ईगो रखता कि मैं कैप्टनशिप ही लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एज एन जॉब परफॉर्मर नहीं रहूंगा, लाइक इंडियन टीम के लिए मैं खेलूंगा, यानी इंडियन टीम के लिए मैं जॉब ही तो कर रहा हूं, उसका पैसा आपको कितना मिलता है उससे मतलब नहीं है, मैं एक हिस्सा हूं। इंडियन टीम एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उसमें जॉब कर रहा हूं। तो इन्होंने उन चीजों को फुलफिल किया, एक पीडियाट्रिशियन के साथ शादी करी, पंचम भाव को फुलफिल किया, इनकी शादी ना टूट गई। इनकी भी तो शादी टूट सकती थी, इनको भी तो फेम मिल गया था, इन्होंने अपने फेम को चढ़ने नहीं दिया। अपने वीनस खुद 10th भाव को देख रहा है, तो 10th भाव से इन्होंने क्या किया? सन भी देख रहा है अपने बॉसेस की, अपने मॉनिटर्स की, कि को कभी भी क्रॉस नहीं किया, हमेशा नीचे रह के सीखते रहे और अपनी गुडविल बनाई। इसलिए इसने इनको इतनी नेम और फेम दी। अब और आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के चार्ट पे। हर किसी को पता है, हर किसी को पता है, जो एक चीज नहीं पता, हर किसी ने जब भी कंबस्ट प्लैनेट के बारे में पढ़ा या सुना होगा तो नरेंद्र मोदी जी का चार्ट आता ही आता है। मैं यहाँ वो चीज डिस्कस नहीं करने आई हूँ, मैं सिर्फ आपको नक्षत्र डिस्कस करने आई हूँ कि क्यों हुआ इनके साथ ऐसा। एक चाय वाला
कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो आके देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो हम सन को ही देखते हैं। तो सन कहाँ बैठा हुआ है, ये आप लोग आगे पीछे कर, अच्छा जो हमने बात करी थी सन की डिग्री पे ध्यान दीजिए और जो कंबस्ट हुआ प्लैनेट है उसकी डिग्री पे ध्यान दीजिए। ओनली 10 सेकंड्स का डिफरेंस, विद इन 10 सेकंड। अब ये क्या कर रहा है, उसको पूरी की पूरी, सन क्या है, सन अथॉरिटी है, सन सरकार है, फेम है, उसने पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया, उसको आलिंगन में ले लिया है। ये जला नहीं है, सन इसको अपनी पावर दे रहा है। अर्चना जी मैं लूंगी सबका क्वेश्चन लूंगी, मेरा फ्लो टूट जाएगा, बस 2 मिनट। तो इसने क्या किया कि भाई उसको पावर दी है। कहाँ का लॉर्ड है मरकरी, 11th हाउस, डिजायर, इच्छाएं, लोगों से जुड़ना। आज के लैंग्वेज में बोलूं तो अपना आपका सोशल सर्कल, ये सारी जो गैदरिंग होती है, ठीक है। ये तो कंबस्ट होने के साथ साथ रेट्रो भी हो गया, बेचारा भाग लिया है। हाँ रेट्रो पे देखिए, रेट्रो पे नेक्स्ट वीक मेरा इसी तरीके का एक और वेबिनार आएगा जहां पे मैं रेट्रो की एक्चुअली बताऊंगी रेट्रो प्लैनेट कैसे काम करता है। मेरा एक क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? यस यस पूजा, प्लीज। हाय। ये जैसे 1 डिग्री आगे है तो ज्यादा बेटर है ना, पीछे से बेटर है ना आगे? तो सुनिए, तो क्या मिला क्या नहीं मिला, इतनी जल्दी मिल गया इनको? क्या बहुत टाइम लगा। समझिए, तो इनको क्यों मिल गया इतनी जल्दी? इनको भी मिल जाना चाहिए था, ये तो बहुत ही करीब थे, इनको भी मिलना चाहिए था। यही सारी छोटी छोटी चीजें आपको जवाब देंगी। आगे देखते हैं कि भाई सन कहाँ है। तो देख लीजिए सन कहाँ है, सन के ही नक्षत्र में है। अब सन का रोल कितना बड़ा है इनकी लाइफ में, सिर्फ अगर आप इस चीज को देख लेंगे ना कि सन का रोल कितना बड़ा है, तो ये सन क्या है, सरकार है। इतने लंबे समय तक सरकार में क्यों रहे? क्या कंबस्ट प्लैनेट किसी को इतनी बड़ी अथॉरिटी दे देगा? नहीं देगा। और सन कहाँ का स्वामी है? 10th लॉर्ड। क्या इनको अपने कर्मों से पीछा छोड़ने देगा? आगे आ जाते हैं और भी देख लेते हैं भाई, और भी देखते हैं कि बस खाली इसी से नहीं बोल देंगे। सैटर्न को भी चेक कर लेते हैं एक बार, सैटर्न कहाँ गया, सैटर्न कहाँ है? सन के नक्षत्र में। मरकरी को देखते हैं भाई, मरकरी कहाँ गया? वो भी सन के नक्षत्र में। सबको किसकी स्ट्रेंथ मिल गई? सन की। क्यों ये इंसान इतने दिनों तक सरकार पे राज कर रहा है? सन ने प्रॉमिस करके रखा है। मून से पहले, ये तो चलो इनकी नरेंद्र मोदी जी की जो पीएम बने थे उसकी डेट है, ठीक है, लेकिन मून से पहले किसकी दशा आई? सन की। सन की। उससे पहले वीनस की। तो वीनस तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी वीनस, तो ऑब्वियस सी बात है, वीनस को भी देख लेते हैं। तो वीनस के ही नक्षत्र में है, ठीक है। अच्छा करेगा बुरा करेगा, मगर वो कंबस नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब एक बात और देखते हैं, इस हाउस में एक ग्रह तो और बैठा हुआ है, उसको भी जरा देख लेते हैं। कौन है वो? केतु। केतु किसके नक्षत्र में? सन की। जब केतु का एंडिंग टाइम आया तब ये आरएसएस छोड़ के पॉलिटिक्स में आ गए। आरएसएस वैसे भी पॉलिटिक्स से दूर नहीं है, अगर हर किसी को पता हो तो वो पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा ही है, पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने का। जब केतु की दशा थी तो इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। केतु के एंडिंग समय में
जब वीनस की दशा आई तो इन्होंने फुल फ्लैश तरीके से काम किया। ठीक है, वीनस की ही दशा में आप लोग जाके अंदर चेक करिएगा, वीनस की ही दशा में ये सीएम बने। अब सीएम जरूरी है नहीं है कि एक बार बने तो दोबारा बन सकते थे। अगर इनको सन की दशा नहीं आती तो क्या ये सीएम बन सकते थे, जबकि इतने कांड हुए थे। सन, अब दूसरी बात, सन किसके हाउस में है? मरकरी के हाउस में है, जो हमने डिस्पोजिटर थ्योरी लगाई थी। तो क्या वो मरकरी को कमजोर करेगा? नहीं। करेगा तो खुद नहीं कमजोर होगा। 10th लॉर्ड है, सन ने सपोर्ट किया। ठीक है, अब देखिए मून किसके हाउस में है, मून किसके नक्षत्र में है? सैटर्न के। सैटर्न तो कंबस्ट है, ऊपर से एनिमी भी है, इसको तो नहीं करना चाहिए था सपोर्ट। मून की दशा में भी सैटर्न के रिजल्ट मिल रहे हैं। क्यों क्यों मिल रहा है सैटर्न के रिजल्ट? क्योंकि इस इंसान ने सैटर्न के लिए जितना सेक्रीफाइस करना था वो किया। डिसिप्लिन में, उसके सारे नियमों को फुलफिल किया। सैटर्न जो देरी का कारक है, चीफ मिनिस्टर बने। अब ये कब बने? नरेंद्र मोदी जी ने पीएम की शपथ कब ली थी? 26/5/2014। तो देख लेते हैं 26/5/2014 में कौन कौन था भाई, देख लीजिए आप लोग। एक कंबस्ट हुआ प्लैनेट, दूसरा कंबस्ट हुआ प्लैनेट, कैसे इतनी बड़ी चीज दे सकता है? अब यहाँ पे सिर्फ क्या यही लगा? यहाँ पे एक नियम नहीं लगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे नियम लगे हैं। विदिना इतनी क्लोज डिग्री पे है, डिस्पोजिटर है, प्लस सबसे मेन पॉइंट सरकार में इतने लंबे समय तक रहने की वजह क्या है? हर किसी को सन ही कंट्रोल कर रहा था, और अगर किसी ने कंट्रोल किया तो सैटर्न ने कंट्रोल किया। सैटर्न कौन है? ये कौन सा भाव है? राज सिंहासन। जनता का भाव भी है। उसने सारी चीजें फुलफिल करी, देरी से मिला। ये तो सैटर्न की दशा में मिलना चाहिए था। अब सैटर्न की दशा तो भाई मिल नहीं रही है, तो क्या करेगा आदमी? क्या उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर प्लैनेट कंबस्ट है और उसने अपनी सारी चीजों को फुलफिल कर दिया है तो डेफिनेटली जो नक्षत्र लॉर्ड है वो आपको देगा। यहाँ तो मून भाई आप देखोगे तो मून तो डब्ल्यू हो गया, ठीक है, मार्स बैठा है, लेकिन क्या हुआ? मून की सारी चीजों को इन्होंने फुलफिल किया। ठीक है, अब लास्ट सिर्फ हम ये देखते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर तीसरे, छठे, 8वें और 12वें, यहाँ मैं बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं करूंगी, ये आप लोग खुद देखिएगा कि तीसरे, छठे, 8वें, 12वें का स्वामी अगर खुद अपने ही भाव में कंबस्ट हो जाए तब अच्छा होता है। 3 ग्रह जब कंबस्ट हो जाएं तब आपको प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, दौलत, पीस सब देते हैं। अब देख, सप्तम का स्वामी, केंद्र का स्वामी है, कोई बुरा नहीं है, अष्टम में चला गया और 3 ग्रहों को इसने अस्त कर दिया।
ऐसे इंसान की तो जिंदगी खराब ही हो जानी चाहिए भैया। मार्स, मरकरी, वीनस, 6 भाव तो ऐसे ही खराब हो गए। ऊपर से कहाँ, अष्टम में। आज तक हम ये देखते हैं अष्टम में जो ग्रह चला, ये तो डॉक्टर नहीं है, ये रिसर्चर नहीं है, ये ना ही LIC पॉलिसी से जुड़े हैं। अगर हम सिर्फ एर्थ हाउस के कामों के बारे में सोचते हैं तो भाई ऐसी कौन सी चीज है। तो जो एक और सूत्र है कि भाई तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अपने ही भाव में कंबस्ट हो जाए या वहां पर ग्रह कंबस्ट हो जाए तो आपको वो नेम फेम देंगे जो आपने नहीं सोचा होगा। थोड़ा सा अंदर जाके देख लेते हैं कि भाई इनको जो एंग्री यंग मैन बोला जाता है वो क्यों बोला जाता है। लग्न किस पे है? मंगल के नक्षत्र। मार्स पे। मार्स तो यहाँ पे कंबस्ट है, फाइन। सन देखते हैं, मार्स। मरकरी पे आ जाते हैं भाई, मार्स। वीनस को भी चेक कर लेते हैं। मून है। चलो वीनस मून में, फाइन। तो 3 ग्रह कहाँ चले गए लग्न के साथ? मार्स में। मार्स। पर्सनैलिटी मार्स की जैसी हो गई। शुरुआत में जब आए तो ये क्यों नहीं चले? क्योंकि ईगो था। किस चीज का? पहले ये रेडियो में जाके काम करते थे, वाणी को रिजेक्ट कर दिया गया। वाणी का ईगो, मेरी आवाज बहुत अच्छी। वीनस माता, वीनस पिता, मैं इनका बेटा हूं, मैं इनका बेटा हूं, मेरे पिता बहुत बड़े पोएट, राइटर, मेरी मदर बहुत बड़ी पॉलिटिशियंस, उनके साथ उठना बैठना। जिस दिन 16-17 फिल्मों के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ भाई जो इनकी लाइफ चमक गई? नो डाउट सैटर्न की दशा मिली। तो क्या सैटर्न की दशा से ही सब कुछ हो गया? जिस दिन इनको समझ में आ गया कि अपने एंगर को किसके हिसाब से चलाना है, मार्स कमांड्स देने नहीं है, ऑर्डर देने नहीं, ऑर्डर लेने हैं, एक्शन करना है तो किसका ऑर्डर लेके अरे एक्शन। ये उसने 7th लॉर्ड सन है जो उसकी बीवी दिखाते हैं, बीवी का पल्लू पकड़ लिया, उससे हो गया था। बीबी का पल्लू पकड़ लिया, लेकिन बीबी के साथ रिलेशन अच्छी नहीं है ना। रिलेशनशिप तो बाद में खराब हुई ना, पहले तो उसके सहारे ही ऊपर चढ़ा ना। हाँ, वो तो वीनस आ गया ना, 8वें में कष्ट होगा बीवी। चढ़ा, लेकिन क्या बीबी ऐसे ही आपको, मतलब जो जया बच्चन जी हैं उस समय वो टॉप की हीरोइन थी, वो किसी फेलियर से शादी क्यों करेंगी भाई? ये हमें पता चलता है क्योंकि हमने वो सुन रखा है, लेकिन हमें सपोज टू ये अमिताभ बच्चन की कुंडली नहीं है, अमिताभ बच्चन नहीं है ये, तब तो हम ये नहीं कह सकते। तब तो हमें इंडिविजुअल तरीके से देखना होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पूजा त्रिपाठी, तो आप किसी को नहीं पता, तो हम उस तरीके से एनालिसिस नहीं करेंगे। सपोर्ट किसको मिला? सन ने सपोर्ट क्यों दिया? आपने फिर वही छोड़ दिया। लग्न मार्स में है, ठीक है, सन भी मार्स में है। मार्स कौन है सन का? लॉर्ड फ्रेंड है। फ्रेंड बिगाड़ेगा कहीं ना कहीं, तो आपको सपोर्ट करेगा ना। अगर वो फ्रेंड साइन में है और डिस्पोजिटर भी उसका कोई एनिमी नहीं है तो क्या बिगाड़ देगा वो आपको? देखो, प्रकृति आपके साथ कनेक्शन बनाती है, नेम में, फेम में और डीफेम में भी, वो जैसे भी आपके कॉम्बिनेशन होंगे। तो डेफिनेटली प्रकृति, आप जो बोल रही हैं, तो प्रकृति ने सन को मीडियम जरूर बनाया। यही अगर वीनस के नक्षत्र में होता, सैटर्न के नक्षत्र में होता तो एंटी भी हो जाता, नहीं मिलता सपोर्ट, बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि सैटर्न खुद हैप्पी नहीं है, सॉरी सन खुद हैप्पी नहीं है।
तो सन ने इसको सपोर्ट इसीलिए किया क्योंकि लग्न भी उसी में है, सन उसके साथ भी है, और जो लग्न जिसके नक्षत्र में है वो इसका मित्र ही है, कोई शत्रु नहीं है। फिर उसके बाद जब मार्स की चीजें इसने फुलफिल करी कि हाँ भाई ईगो को किनारे रखो, वही करो जो मेरे बॉसेस कहते हैं, ठीक है, वही करो जो जनता कहती है या मेरे मॉनिटर्स कहते हैं। उसके बाद अब क्या इनको मरकरी स्किन इश्यूज नहीं है? है, ठीक है। तो कहाँ प्रॉब्लम करेगा? ये सारे के सारे प्लैनेट्स, इनके हाउसेस देख लीजिए। एक बेटी का डिवोर्स हो गया, पहली संतान, बच्चे के साथ प्रॉब्लम या बच्चे को प्रॉब्लम, आपसे उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन आप जाके देखिए, हर चीज आपको ये ग्रह बता देंगे। उस हाउस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। इनकी बेटी का तीनों डाइवोर्स प्लैनेट जो है अस्त के, वो सन की डिग्री के पीछे है ना, यस सन तक पहुंचे नहीं है। यस, सन के पास तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी कौन सी चीज फुलफिल हो रही है? 8वें में बैठ के, ठीक है। तो ये इनकी दशा पैटर्न है। सैटर्न आया, सैटर्न के बाद मरकरी आया। अच्छा, एक चीज और, अब जो इनको श्राप मिला है, जो प्रॉब्लम है, तो क्या वो ऐसे छोड़ देगा? इनके साथ भी तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए ना। तो क्या हुआ भाई, अब देख लेते हैं, थोड़ा सा इनका भी चेक कर लेते हैं नीति योगा की। इनका तो आपने सब अच्छा अच्छा बता दिया। इनकी जो इंजरी हुई थी वो कब हुई थी एग्जैक्टली? इंजरीज को चेक करिए, इनके साथ जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उनको अब मरकरी कहते हैं कि भाई बिजनेस देगा। तो मरकरी ने, जब मरकरी का एमडी स्टार्ट हुआ तो उसने इनको बिजनेस दिया, भर भर के बिजनेस दिया। देख भाई देख में इन्होंने मिलियंस कमाए। फिर दूसरी फिल्म जो इन्होंने बनाई, वो मतलब अपना इन्वेस्टमेंट किया बॉम्बे वाली फिल्म में, उसमें भी इन्होंने अच्छा पैसा कमाया। मिस यूनिवर्स का इन्होंने जो कॉन्टेस्ट में सबसे पहले इन्वेस्ट किया था, उसमें भी इन्होंने बहुत पैसा कमाया। जब सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बन के आई थी, इन्हीं की कंपनी थी वो। प्रॉब्लम कब हुई? जब कोई बंदा कंटिन्यू कमा रहा है, कर रहा है, ऐसे इंसान को कहाँ कर्जा क्यों आएगा भाई? अचानक से क्यों कर्जा आएगा? कब आया इनको कर्जा? मरकरी में क्या था तो देख लेते हैं भाई। मरकरी कहाँ बैठा था? हमने क्या दे बोला था? नहीं सॉरी, मरकरी में अंतर मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो इनको जो कर्जा आया था वो आया था मून के अंतर में, ठीक है। सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? मून के नक्षत्र में। सैटर्न मून के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो क्या सैटर्न देखो अभी आप समझने की कोशिश करना, यहाँ मरकरी दुश्मन है, सन का दुश्मन है मरकरी, एनिमी है? नहीं। मार्स एनिमी है? नहीं। कौन एनिमी है? वीनस। यस। वीनस। वीनस किसके नक्षत्र में बैठा है? मून। तो मून के। वीनस का अगर कुछ बिगड़ेगा तो कब बिगड़ सकता है? मून के टाइम पे। तो जब मरकरी में मून का अंतर आया, चेक करिएगा आप, एबीसीएल कंपनी डूब गई। करोड़ों के घाटे में चली गई। क्या पूरी दशा खराब हो गई मरकरी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी दशा ने बहुत कुछ कमा के दिया, बहुत अच्छी हिट फिल्मों में काम भी किया इन्होंने। लेकिन जब मून आया, मून ने अपना पूरा बदला निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि वीनस जो है
वो फ्रेंड नहीं है। जो हमने पीछे पढ़ा है कि भाई अगर आपका फ्रेंड है तो थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी आपको, फ्रेंड नहीं है तो डेफिनेटली आपको पे तो करना पड़ेगा। अभी करो या तभी करो। मून कहाँ किसको गवर्न कर रहा है, किस हाउस को? 6th हाउस। 6th हाउस, बैठा कहाँ है? 9th, वीनस की राशि में। हम्म, ठीक है, अब यहाँ अगर हम ऐसे देखेंगे मून एक्टिव होगा तो हम बोलेंगे भाग्य तो जगना चाहिए भाई। हम्म, समय आपका भाग्य साथ देगा, आप जो भी काम करेंगे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्या मिली? हम्म, घर नहीं। बेचने की नौबत आ गई। क्यों? क्योंकि वीनस कहाँ है? 4th हाउस का। क्यों घर बेचने की और प्रॉपर्टी और सब चीज बेचने की नौबत आ गई? कर्जा क्यों बढ़ गया? आपको सारे सवालों के जवाब जैसे ही चला गया। पॉजिटिव वीक है। में बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो एक बात बताऊं आपको, शायद मैंने पहले भी ये बात बोली है, ईश्वर की मार से कौन बचा है? कर लो आप चालाकी, कर लो, बैठ जाओ अपने घर में, ठीक है, बैठ जाओ अपने मित्र के घर पे। वीनस मरकरी मित्र हैं, बैठ जाओ आप, बैठ गए, लो। क्यों? क्यों आपको मिला? क्योंकि आपके अंदर अहम के साथ साथ अच्छाई भी थी। पहला जो मैंने बोला वो पॉइंट मत भूलिए। मैंने अभी तक जितना भी बोला है, जो भी बताया है, आप अगर एक पॉइंट को छोड़ेंगे आपकी प्रेडिक्शन कमजोर हो जाएगी। आपको फ्रेंड का हाउस तो मिल गया, आपको मिल गया जो आपने पीछे कमाया था पुण्य जन्म में, जो अच्छे कर्म मिले तो आपको फ्रेंड का हाउस मिल गया। तो क्या होगा भाई? क्या आपको फ्रेंड का हाउस मिल गया तो बस हो गया, आपकी सारी सजा माफ? नहीं, सजा तो अगर भगवान ने कर दी है तो मिलेगी तो है ही ना। आप नहीं दोगे तो कोई और देगा। तो आप कौन सी रेमेडी करोगे? वीनस की करोगे या मून की करोगे? बता पाओगे? मून की रेमेडी करनी चाहिए। मून एक्टिव होगा, ठीक है, मरकरी में मून द्विद्वादश लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, बोला अरे भैया या अब तो 12वां ये तो धन भाव जग गया, ठीक है। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो मरकरी में मून है, ठीक है, तो यानी कि अगर पीछे होता तो द्विद्वादश होता, ये भी समझिएगा। जब पीछे होता है तो द्विद्वादश होता है। ये 12वां दूसरा जगह है, 12वां दूसरा, तो यानी कि धन आना चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए, भाग्य को जगना चाहिए। तो भाग्य दुर्भाग्य में क्यों बदल गया? क्यों? क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी है।